एहतशाम यूजर था, एहतशाम को ईमेल की थी। गलती जो थी उसकी ये थी कि 2 लाइब्रेरी को इम्पोर्ट नहीं कराया था, एक क्रिप्टो और एक नोड मेलर, बस। ठीक है, उसके बाद रीसेट पासवर्ड वाला काम दिया था कि रीसेट पासवर्ड का एक लिंक आएगा, क्योंकि ये फ्रंट एंड से अटैच होके आएगा, तो ये मजा नहीं आ रहा था इसमें इतना। फॉरगेट पासवर्ड तक की ईमेल आपको जा रही थी, लेकिन उसके आगे का काम जब तक यूआई नहीं बनेगी तब तक आप नहीं कर सकते। तो ये वाला कोड मैं जाके सर्वर पे रख रही हूँ। प्रॉपर पूरा पोस्टमैन से लॉगिन, साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड तक का काम कर लें अभी आप लोग अपने प्रोजेक्ट में बनाने के बाद। फ्रंट एंड से नहीं, पोस्टमैन से, पोस्टमैन से। अच्छा, यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं इस फाइल को, लॉगिन वाली फाइल को रिमूव कर दूं। सबसे पहले आपने ये करना है कि अगर आप ऑथेंटिकेशन पे काम करेंगे तो कुछ पैकेजेस है जो आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन पे। मॉड स्टैक सबका ओके हो गया लॉगिन ऑथेंटिकेशन पे। प्रोफाइल वाला काम स्टिल नहीं हुआ है, ट्यूसडे को होगा। प्रोफाइल पे भी तो जाना है उसको, तो वो तो मेन है। लॉगिन पे जाने के ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर भी तो लगाना है। आपने बैकएंड 2 दिन में किया है, तो आप जो है वो लॉगिन लॉगआउट फ्रंट एंड मंडे को करेंगे। उसके बाद जब ट्यूसडे को आएंगे ना तो प्रोफाइल वाला काम करेंगे। प्रोफाइल में पता है क्या यूज होगा, मिडिलवेयर यूज होगा। मिडिलवेयर यूज होगा, ऑथेंटिकेशन। एडमिन है तो एडमिन की प्रोफाइल खुलेगी और यूजर है तो यूजर की प्रोफाइल खुलेगी। सिर्फ 10 मिनट बस, और नहीं चाहिए। आपने क्या क्या चीजें करनी है, कुछ चीजें हैं जो मैंने यहाँ पे रख दी है कि आप लोगों को जब फ्रंट एंड रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशन बनाएंगे ना तो आप लोग क्या क्या चीजें लगाएंगे यहाँ पे देख लें। ये तो बैकएंड का हो गया, सबको याद हो गया। ये कुकी पार्सर, बाइक्रिप्ट, कुकी पार्सर करवाना था, एनबी की फाइल में जाके सीक्रेट की बनाना था, याद हो गया सबको। सीक्रेट की बनाया था, नोड मेलर, क्रिप्टो, रीसेट पासवर्ड के लिए लगाया था। अभी सबकी ईमेल सेंड हो गई, समझ में आ गई वाली चीज। नाउ अब जो चीजें रहती हैं वो ऑथेंटिकेशन पे कि फ्रंट एंड पे क्या क्या लगाना है। फ्रंट एंड पे सबसे पहले npm इंस्टॉल JWT डिकोड करेंगे। JWT वहां से होकर आ रहा है, जो कि अपने पास क्या चीजें रख रहा है, रोल और यूजर आईडी आपने रखवाई थी ना लॉगिन करते हुए। अब उसको डिकोड करना है, तो इसके लिए JS कुकीज भी चाहिए मुझे, क्योंकि लॉगिन में आपने सेट कुकीज करके डाटा दिया है। उसके बाद XCS और बूटस्ट्रैप भी इंस्टॉल करवाना है। तो ये लाइन फ्रंट एंड पे इंस्टॉल होगी। राउटिंग के लिए ये वाली लाइन इंस्टॉल होगी। जब ये सब काम हो जाए तो ये वाली लाइन है जो कि फिक्स रहेगी, इसको कॉपी करेंगे लॉगिन के काम में फ्रंट एंड पे। ये ऐड करवाना होता है app.js में। ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज, कहाँ ऐड करवाना होता है app.js। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगी अपना शराफत के साथ। अपनी ये वाली इंस्टॉलेशन मेरी हुई भी थी, क्योंकि कल मैं एक तौर पर प्रैक्टिस कर रही थी, देख रही थी कि सारी चीजें दोबारा ना बढ़ जाए, क्योंकि मेल सेंड करना इतना आसान था नहीं। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर app.js पे आएंगे। इसकी भी app.js होती है फ्रंट एंड की भी, और यहाँ पर आके ऊपर फंक्शन ऐप के नीचे वाली लाइन पेस्ट कर देंगे बस। सही है, ये वाली लाइन पेस्ट करने के बाद ये वाली लाइन कहेगा कि अगर आपने XCS का इस्तेमाल किया है तो XCS को इम्पोर्ट करा लें। ठीक है, तो ये तो हर प्रोजेक्ट में होगा, क्योंकि लॉगिन वाला काम तो सबने यही कॉपी पेस्ट करना है। ऐसे ही है ना भाई, लॉगिन वाला काम सबने यही वाला लेके चलना है। तो अब यहाँ पे एक लॉगिन की फाइल login.js। अब तक हमने बहुत सारे फंक्शंस बनाए हुए, लॉगिन का भी बनाए हुए, रजिस्टर का भी बनाए हुए। तो कौन सा फंक्शन बना रहे थे हम, लॉगिन ऐसे ही था? नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि इसके एक फंक्शन का एक तरीका होता है फंक्शन, जो इसके बाद ये रॉ फंक्शन लेता है। ठीक है, ऐसे ही होता है। ठीक है, जब आपने फंक्शन बना लिया, जैसे नॉर्मल एक ये रजिस्टर का फंक्शन बना लिया, तो जब आप फंक्शन बना चुके होते हैं लॉगिन का, अभी जो नया काम कर रहे हैं उनके लिए, तो फिर इनको एक्सपोर्ट कराना होता है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और क्या नाम दिया मैंने इसको, ऊपर की लाइब्रेरी में पूरी कॉपी पेस्ट ही करने वाली, बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। यहाँ पे आने के बाद आपको रिटर्न कराना होता है। रिटर्न कराते हुए आप पता है क्या लगाते हैं, जो लोग थीम लगा रहे हैं ना वो देख लें कि HTML का पूरा कोड यहाँ पे पेस्ट मारेंगे, और पेस्ट मारने के बाद आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आता है यहाँ पे, जब आप HTML का कोड डाल रहे होंगे, उसमें होता है कन्वर्ट इनटू रिएक्ट जेएस। आपने पूरी थीम का कोड रिएक्ट जेएस में कन्वर्ट कर देना है। बूटस्ट्रैप इंस्टॉल की हुई आपने,
पूरा का पूरा रिटर्न के अंदर जो आपका पैकेज आ रहा होता है वो क्या आ रहा होता है, React.js की पूरी थीम इंस्टॉल हो जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास ज्यादा चीजें नहीं है, मैंने एक फॉर्म लिया, फॉर्म लेने के बाद मैंने 2 इनपुट टाइप ले लिए, यहाँ पे टेक्स्ट, यहाँ पे एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट और एक बटन ले लेते हैं, ठीक है। बाकी के डिजाइन आप देख लीजिएगा। बटन लिया और बटन के टाइप ले लिया मैंने सबमिट, ताकि ऑन सबमिट पे ही काम कर ले, ठीक है। सबमिट लिया और यहाँ पे बटन में मैं क्या दे देती हूँ, लॉगिन। अब जावास्क्रिप्ट में जो React.js में हमेशा 2 चीजें यूज किया करें, एक होती है ऑन चेंज, ठीक है, और एक होती है वैल्यू। वैल्यू कहाँ से आएगी, अब आप आएंगे ऊपर, आप यूज करेंगे यूज स्टेट। सबको याद है ना यूज स्टेट, रट गया होगा मेरे ख्याल से अब तो। यूज स्टेट कॉन्स्ट लेने के बाद मैं क्या करूंगी, इसमें यूजर नेम, मुझे यूजर नेम चाहिए और एक क्या चाहिए, सेट यूजर नेम, सेट यूजर नेम। और ये किस लिए हम यूज कर रहे हैं, यूज स्टेट के लिए। अगर आपके पास पहले इस प्रोग्राम में काम हुआ है तो ये ऑटो इंपोर्ट कर लेगा, अगर नहीं हुआ हो तो भाई आपको एरर दे देगा। कॉन्स्ट ऊपर वाली लाइन ही कॉपी कर लेते हैं और इसको पासवर्ड के लिए ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ आते हैं, इसको करते हैं पासवर्ड और सेट पासवर्ड और यहाँ पर आके करते हैं इसको सेट पासवर्ड। क्योंकि अभी आप लोग शुरू से काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक बता रही हूँ कि चीजें ना एकदम एक बार क्लियर हो जाएंगी तो एरर पकड़ लोगे कहाँ पे क्या मसला आ रहा है। ये सेट पासवर्ड हो गया। अब यहाँ पे 2 चीजें आएगी, एक आएगी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर होगी भाई, यूजर नेम के, क्योंकि वो यूज स्टेट के अंदर है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, पासवर्ड के, ठीक है। इस पे 2 मेथड लगेंगे, ऑन चेंज का लगेगा, ऑन चेंज पे क्या होगा, यहाँ पे एक इवेंट होगा जो कि क्या करवाएगा, इवेंट होगा जो क्या करवाएगा, उसका कॉल करवाएगा। ऑन चेंज पे क्या कॉल करवाएगा, सेट यूजर नेम करवाएगा, सेट यूजर नेम। और सेट यूजर नेम पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सही है। अब यही वाली चीज हम किसके लिए भी करेंगे, ऑन चेंज की, पासवर्ड। लेकिन एक क्या चीज चेंज होगी, सेट पासवर्ड। इनपुट करते बटन इनपुट टाइप। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब फॉर्म पे भी तो एक चीज लगेगी, इस पे ये बेसिक जावास्क्रिप्ट है, तो शायद तुम लोग थोड़ा सा भूल गए हो। फॉर्म पे क्या लगेगा, ऑन सबमिट पे क्या होगा, यहाँ पे एक मेथड कॉल होगा, ठीक है। अभी देखें, अभी मैंने को रिएक्ट ऊपर नहीं करवाई, आप यहाँ पे रिएक्ट बाकायदा इंपोर्ट कराएंगे। अगर रिएक्ट इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो ये काम ही नहीं चलेगा आपका। आप यहाँ पे रिएक्ट इंपोर्ट कराएंगे, जैसे यूज स्टेट इंपोर्ट करवाया है। अब यहाँ पर आके आप क्या लेंगे, एक फंक्शन बना ले कॉन्स्ट करके, उसका नाम दे दें ऑन सबमिट दे दें, या लॉगिन हैंडल सबमिट दे दें। ज्यादातर जावास्क्रिप्ट पे या React.js पे जो फंक्शन बनते हैं वो हैंडल के नाम से होते हैं, हैंडल सबमिट। अब हैंडल सबमिट पे भी फंक्शन बनाने का एक ही तरीके कार है भाई, एरो फंक्शन। वैल्यू कहाँ से आ रही है आपके पास, इनपुट टाइप से, ई डॉट प्रिवेंट डॉट वैल्यू क्या होता है, इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट। स्पेलिंग कहीं पे गलत हो तो बता देना, वाला बिल्कुल ऊपर है। अब ये क्या करेगा, कहाँ ऊपर स्पेलिंग गलत है, अरे वो तो मेरे फंक्शन का नाम है, कुछ भी रख दो उसमें, ठीक है। ये जो हैंडल सबमिट है इसको कॉपी करके आप क्या करेंगे, कहाँ कॉल करवा लेंगे, कोई वैलिडेशन नहीं लगाई है मैंने। ई डॉट प्रिवेंट डॉट डिफॉल्ट हो गया। अब प्रिवेंट डिफॉल्ट होने के बाद आपको वो यूआरएल चाहिए जहां से आप लॉगिन करवा रहे हैं, एक्सटीएस वाला यूआरएल। तो ये एक्सटीएस वाला यूआरएल मुझे कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली मेरे नोटपैड से मिलेगा, जहां से मैंने इसको सेट कराया होगा। तो मेरा जो यूआरएल था या तो पोस्टमैन से मिलेगा, आपने पोस्टमैन पे भी तो दिया हुआ होगा ना, तो आप या तो पोस्टमैन से लें या तो आप अपने पुराने उससे ले लें, ठीक है। 8082 वहां का यूआरएल जो भी होगा वो आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये देखें मेरे पास जो यूआरएल है, अभी मैंने वो प्रोजेक्ट ऑन नहीं किया, अभी मैं प्रोजेक्ट ऑन करके आपको ऑथ का यहाँ मैंने फोल्डर बना दिया था पूरा,
ये पूरा काम साइन अप का काम मैं नहीं करके दिखाऊंगी, साइन अप में वही इंसर्ट हो रहा है दोबारा, बेसिक इंसर्ट वाला काम हो रहा है, लॉग आउट में कुकीज क्लियर हो रही है, रीसेट पासवर्ड में भी अपडेट वाला काम हो रहा है, तो उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आके तो हमें जो चीज लेनी है वो चीज क्या है मेरे पास, मैंने यहाँ पे एसिंग नहीं दिया, एसिंग तंग करेगा मुझे, खाली इसमें एसिंग तंग करता है, एसिंग कब लेते जब हम वैल्यू पुट करा देते हैं। ये पूरा यूआरएल आपको कहाँ से मिल जाएगा क्लास, लोकल पोस्टमैन से मिल जाएगा, एक्सप्रेस से मिल जाएगा, आप जिससे चाहें आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ गई मेरी फाइल, ठीक है। यहाँ पे आप एसिंग इवेंट नहीं देंगे अगर, तो ये पता ही क्यों तंग करेगा, क्योंकि मेरा ये डाटा इंसर्ट करवा रहा है, ऊपर वाला फंक्शन डाटा इंसर्ट नहीं करवा रहा था। लगवा दूंगी मैं लोगों एसिंग, और यहाँ पे क्या देना है मुझे इसका इवेंट। एसिंग इवेंट इसलिए देना है ताकि किसी इवेंट में अब ऑन चेंज का भी काम होगा, क्लिक का भी काम होगा, समझ आई। अब यहाँ पर आने के बाद जी हफ्ते में एक दिन आता उसको ये जो कॉस्ट पे आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे ये आपसे पूछेगा वैल्यू क्या क्या लेके जाना है। 8082 पे लॉग, मेरे उसका नाम लॉगिन था, ये आपसे पूछेगा कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, एक यूजर नेम, कॉमा, रोल जाएगा ना, और रोल यहाँ से हार्ड कोडेड कर दे, हाँ क्या जाएगा रोल में, यूजर, हो गया, समझ में आई ये चीज। रोल को यही हार्ड कोडेड कर दिया मैंने, यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से उठेगा नीचे से, ठीक है, समझ में आई ये वाली चीज। अब यहाँ पर आते हैं रिस्पॉन्स प्रिंट करवा ले कंसोल डॉट लॉग में, कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डॉट डाटा, डाटा करवा लें, सिंपल रिस्पॉन्स करवा लें, आपकी मर्जी है, डाटा करवा लो ताकि थोड़ा सही रहे। फिर हम कुकीज को फिर हम अपने टोकन को गेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, अपने टोकन को गेट करेंगे, जो टोकन वहां से आ रहा है आपके पोस्टमैन से, आपने टोकन देखा था, उस टोकन को गेट करेंगे। पहले मर्ज स्टैक में यहाँ से ऑन कर दूं, ये रहा आपका npm, ठीक है। यहाँ पे यूआरएल थोड़ा सा चेंज था, इतने सारे खुल गए भाई, यहाँ पे यूआरएल थोड़ा सा चेंज था क्योंकि मैंने राउटिंग में लॉग लगाया था, यहाँ पे राउटिंग में क्या लॉगन लगा हुआ था बस। अब दूसरी चीज, कुकीज जो आप इंपोर्ट कराएंगे वो रिएक्ट जेएस की कुकीज इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट कुकीज फ्रॉम रिएक्ट जेएस, ये देखें। अब यहाँ पे JWT और कुकीज इंपोर्ट कराएंगे आप, ये 4 लाइन है जो इंपोर्ट करानी बहुत जरूरी है, अगर आप ये इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, चलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि XCS इंपोर्ट कराना है, इसके लिए जरूरी है, ठीक है। अब मैं कुकीज पे काम करूंगी तो कुकीज भी, और JWT डिकोड करूंगी तो JWT डिकोड करने के लिए भी, सही है। तो अब सबसे पहले वहां से अगर npm स्टार्ट हो गया मेरा, तो अब मैं यहाँ पे लॉगिन पे कंसोल पे एक रिजल्ट प्रिंट करा के देखना चाहूंगी कि लॉगिन सही हो रहा है नहीं हो रहा, क्या एरर दे रहा है। npm स्टार्ट, हैंडल सबमिट दे दिया था, कुछ रह तो नहीं गया था, प्रिवेंट डिफॉल्ट भी किया है मैंने, ठीक है। और ये डिजाइन नहीं किया मैंने, डिजाइन आप खुद कर लीजिएगा। सबमिट हैंडल वैलिडेट इज वैलिडेट, यहाँ ई लिखे इवेंट लिखे एक ही बात होती है, हटा देती हूँ। ई लिखे या इवेंट लिखे एक ही बात होती है, इवेंट भी वही होता है और ई भी वही होता है, इवेंट का शॉर्ट फॉर्म ही है, पता है ना आपको, इवेंट का शॉर्ट फॉर्म है ई, सही। और कहीं पे तो मसले मसाइल तो नहीं था। वार्निंग ऑन सबमिट पे सबमिट दे दिया था, लॉगिन दे दिया था, एक्सपोर्ट किया है मैंने, हाँ एक्सपोर्ट भी किया। ओ एक द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, बोलो क्या नहीं बनाया मैंने, रिएक्ट जेएस का राउट नहीं बनाया मैंने। app.js पे आते और यहाँ पर आके मेरा बना हुआ था तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट मार दिया, सिर्फ लॉगिन का लॉगिन ही, ठीक है। अब ये मुझे बताएगा कि login.js की फाइल बनी हुई है, बिल्कुल बनी हुई है, इसका काम login.js में लॉगिन ही है, बिल्कुल लॉगिन है, एक्सपोर्ट हो रहा है, लॉगिन एक्सपोर्ट हो रहा है, तो इसको कंट्रोल C करके यस करके हम इसको दोबारा npm स्टार्ट कर देते हैं। कंट्रोल एस पे मैंने app.cs पे नहीं
उसके बाद हम कोडिंग डिकोड करके बताएंगे। पहले भी हम देखें ना रिस्पॉन्स क्या आता है, ठीक है। हाँ एरर दिया था इवेंट ई इज नॉट डिफाइंड इन वन लाइन, और कहीं पे ई दिया है मैंने ऊपर आपने इवेंट कॉल करवाया होगा। हाँ कॉल कराया मैंने। ऊपर इवेंट है ना एसिंग के साथ, हैंडल सबमिट ऊपर, हाँ नीचे ऊपर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे फर्ज करो मैंने एडमिन और एडटेक दिया, जो कि मेरा नहीं था, मेरा एहतशाम वाला डाटा था। ठीक है, ये मुझे स्टेटस रिक्वेस्ट फेल दे रहा है, इसका मतलब है आपने गलत आईडी डाली है। कंसोल पे जाते हैं और कंसोल पे जाके ये मुझे एकदम से देगा आप एक्सेस का एरर क्यों दे रहा है, एक्सेस को रिक्वेस्ट फेल विद स्टेटस 404। बस यही था ना। रिक्वेस्ट क्या नंबर था भाई, बता दो। एक नंबर भी था, आईडी बताओ। 3 ARIN 3। एक्ट अभी भी गलत बता रहा है ये। कोई दूसरा लॉगिन नहीं है, मुबीन का नहीं लॉगिन। मुबीन का लिए मैंने एहतशाम का ही किया हुआ था। एहतशाम ईमेल आईडी सही बताओ बेटा। स्पेलिंग देख लो ना। कंट्रोलर पे राउट पे चेक कर ले अपना, यूजर कंट्रोलर पे लॉगिन ही था। यार तुम लोग करो, मैं 5 मिनट में आऊंगी, ठीक है। ये राउट चेक कर लेते हैं क्योंकि मैंने एक्सप्रेस.js बिना खोले चलाया हुआ है। LOGN है, LOGN, ठीक है, इसलिए ये आगे लेके ही नहीं जा रहा। लॉगिन है मेरा राउट, आपने लॉगिन लिख दिया था वो LOGN। मैंने जो चलाया है, जो सा वाला चलाया है उस हिसाब से मुझे देखना है। मैंने एक्सप्रेस DB चलाया हुआ है, लॉगिन माई लॉगिन एक्सप्रेस DB NPM स्टार्ट। तो मेरा ये वाला जो है इसका राउट है LOGN। ये राउट चेक करना पड़ता है। LOGN एक इसका राउट है, और इसका जो मेन राउट है मेरे पास, आप एक्सप्रेस से 2 देते हैं ना, LOGN और ये यूजर ही है, ठीक है। अच्छा इसमें तो शाम का डेटाबेस अलग था, इसमें तो डेटाबेस अलग होगा। नहीं शाम का डेटाबेस अलग था, इस पे अलग होगा। आपके दिमाग में लग गया। इतने सबर का मुजाहरा किया तो थोड़ी देर और सबर का मुजाहरा कर लो। ये वाला प्रोजेक्ट चला देती हूँ। एहतशाम वाली आईडी मैंने क्लास में डाली थी, वो इसमें डाली थी। हेलो